हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बॉयलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके पहले जो भी हम आप लोगों को क्लास दिए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और चैनल पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बॉयलर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले जो बॉयलर से टॉपिक बनता है वो है बॉयलर क्या है। पूछ देता है कि बॉयलर क्या है, तो इसमें आप लोगों को लिखना रहता है कि बॉयलर का डेफिनेशन लिखना होता है, बॉयलर का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसका यूजेज क्या होते हैं, बॉयलर का उपयोग क्या होता है, बॉयलर कितने प्रकार का होता है। तो बॉयलर से मेनली यही तीन जो क्वेश्चन बनते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। बॉयलर पूछ देता है और इसका रिक्वायरमेंट, यूजेज एंड यह इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण उसी को बोलते हैं। तो बॉयलर से एक तीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आज के इस वीडियो में फुल रूप से डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बॉयलर्स की डेफिनेशन बताएंगे कि बॉयलर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पूरे लिख करके लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सोचे हैं कि आप लोगों को केवल पढ़ा देंगे, इसे ऊपर ऊपर से समझा देंगे, तो आप लोग फिर नोट नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोगों को नोट भी मिल जाए और आप लोग अच्छे से समझ लें, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख करके लेकर आया आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले बॉयलर के डेफिनेशन को देखते हैं कि बॉयलर क्या होता है। फ्रेंड्स, बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल होता है, यानी एक बंद पात्र होता है जो पूर्ण रूप से बंद होता है की तरह एक मशीन होता है। यानी बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल या बंद बर्तन की तरह मशीन होता है जिसमें फ्यूल कंबस्टन के द्वारा, और वो फ्यूल क्या हो सकता है, वो फ्यूल हो सकता है आपका ऑयल हो सकता है, कोयला हो सकता है, जो भी है जिसे फ्यूल कंबस्टन के बाद यानी फ्यूल के द्वारा मिलने वाली जो उष्मा होती है, कंबस्टन होने के बाद जो उष्मा मिलेगी, जिस मान लीजिए आप कोयला जलाएंगे तो उससे हीट जनरेट होगा, उस हीट को यूज करके पानी को स्टीम में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो भी आप फ्यूल यूज करेंगे वह ऑयल हो सकता है, कोयला हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जिससे हमें हीट जनरेट हो, उस हीट से पानी को गर्म करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, अब बॉयलर में फ्यूल को जलाकर हीट एनर्जी को जनरेट किया जाता है, फिर हीट एनर्जी की सहायता से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ये होता है बॉयलर का डेफिनेशन। और इसका स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो होता है फ्रेंड, होता है 3.5 गैलन बोला जाता है। 3.5 गैलन कम से कम पानी स्टोर करने की क्षमता यदि हो तो उसे हम बॉयलर बोल सकते हैं। 3.5 गैलन का मतलब हुआ 21 से 22 लीटर। 21 से 22 लीटर यदि पानी स्टोर कर सकते हैं जिस बंद पात्र के अंदर, तो उसे बॉयलर का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। वैसे तो आप लोग बोल सकते हैं जहां पर हीट जनरेट किया जाता है और स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कुकर है आपका, वो भी 3-3.5 लीटर या 5 लीटर का होता है, उसमें भी कुकर को हीट किया जाता है, उसमें पानी रख करके, तो उसमें से स्टीम जनरेट हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट दिया गया है जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं हीट को जनरेट करने के बाद, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद। तो इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होता है वो 3.5 गैलन या 21 से 22 लीटर होता है, इसका स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बॉयलर का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बॉयलर का क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स, बॉयलर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो बॉयलर से मिलने वाली स्टीम का उपयोग अनेकों जगहों पर किया जाता है। अब कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लोग इसे पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे ज्यादा जो बॉयलर का यूज किया जाता है पावर जनरेटिंग स्टेशन, जहां पर बिजली को जनरेट किया जाता है, यानी पावर जनरेटिंग के लिए किया जाता है बॉयलर्स का यूज। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्री आदि, इन सभी इंडस्ट्री के अंदर भी बॉयलर्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग पहला पॉइंट बनाएंगे पावर जनरेटिंग के लिए, पावर जनरेटिंग स्टेशन पर बिजली को जनरेट करने के लिए किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्री आदि, इन सभी जगहों पर भी बॉयलर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे पावर प्लांट में टरबाइन चलाने के लिए भी बॉयलर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पानी को गर्म करने के लिए भी बॉयलर्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे बॉयलर्स के यूजेज। अब हम पढ़ेंगे कि बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉयलर देखेंगे कि बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं। तो बॉयलर में यूज किए जाने वाले ट्यूब के आधार पर बॉयलर को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जो बॉयलर में यूज किया जाता है ट्यूब, उसके आधार पर बॉयलर्स को 2 रूप में बांटा गया है, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर।
अब फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है इसमें ट्यूब्स के अंदर, जैसे मान लीजिए ये ट्यूब्स है, इस ट्यूब्स के अंदर क्या होगी, फायर यानी आग फ्लो करेगी। जो फायर होती है वो फ्लो करती है इन ट्यूब्स के अंदर। यहाँ पर आग फ्लो करेगी और यहाँ पर क्या फ्लो करेगा, यहाँ पर पानी होगा बॉयलर्स ट्यूब्स के बाहर, और ट्यूब में ये हमारा ट्यूब हुआ और ट्यूब में फायर फ्लो करेगी। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, वाटर ट्यूब में फ्लो करेगा और बाहर आग फ्लो करेगी। तो होता है बॉयलर में यूजेज ट्यूब के आधार पर बॉयलर्स को बांटा गया है। नेक्स्ट होता है बॉयलर में यूज फर्नेस की स्थिति के आधार पर। जो बॉयलर्स में फर्नेस यूज करते हैं, भट्टियां यूज की जाती हैं, उसके आधार पर भी बॉयलर को बांटा गया है। तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर या एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, यानी जिस बॉयलर्स में भट्टी जो होती है, फर्नेस जो होती है बॉयलर्स के अंदर ही स्थित होगी, उसे इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलेंगे, और जिसमें बाहर होगी भट्टी उसे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर बोला जाता है। नेक्स्ट होता है बॉयलर के पोजीशन के आधार पर, यानी जो बॉयलर्स होते हैं उसके स्थिति के आधार पर भी बॉयलर्स को डिफाइन किया गया है। तो वर्टिकल बॉयलर यानी जो खड़े रूप में होते हैं उसे वर्टिकल बॉयलर, यानी हर एक चीज इसमें खड़े होगा। हॉरिजॉन्टल बॉयलर जो इस टाइप होगा यानी क्षैतिज होगा, और इंक्लाइंड बॉयलर जो इंक्लाइंड होगा उसे इंक्लाइंड बॉयलर बोलेंगे, झुकी हुई बॉयलर को। नेक्स्ट हमारा होता है बॉयलर की उपयोगिता के आधार पर। तो बॉयलर की यूजेज के आधार पर भी बॉयलर को दो भागों में बांटा गया। स्टेशनरी यानी जो अस्थायी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉयलर को नहीं लेकर जा सकता है। दूसरा पोर्टेबल या मूवेबल बॉयलर बोला जाता है। तो स्टेशनरी बॉयलर अस्थायी बॉयलर हो गया, और पोर्टेबल या मूवेबल बॉयलर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इधर उधर करके भी उसे यूज किया जा सकता है, तो उसे पोर्टेबल बॉयलर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूल यूजेज के आधार पर। जो बॉयलर्स में फ्यूल यूज किए जाते हैं, ईंधन यूज किए जाते हैं, उसके आधार पर भी बॉयलर्स को कई सारे प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है कोल फायर्ड बॉयलर, यानी कोयला यूज किए जाने वाला, यानी जो कोयले से जनरेट किया जाता है जिस बॉयलर को कोल फायर्ड बॉयलर बोला जाता है। ऑयल फायर्ड बॉयलर जिसको तेल यूज करके जलाया जाता है, ऑयल फायर्ड बॉयलर। नेक्स्ट है गैस फायर्ड बॉयलर, गैस का यूज करके जनरेट किए जाने बॉयलर को गैस फायर्ड बॉयलर बोलेंगे। नेक्स्ट हो रहा इलेक्ट्रिकली, यानी जिसको इलेक्ट्रिसिटी से जलाया जाता है, लाइट से जलाया जाता है जिस बॉयलर्स को, उसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर बम्स होते हैं उसके द्वारा जिस बॉयलर को जनरेट किया था उसे न्यूक्लियर हीट बॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सोलर एनर्जी बॉयलर, जो सौर ऊर्जा से जनरेट किया था, सौर ऊर्जा से चलाया जाता है जिस बॉयलर को, उसे सोलर एनर्जी बॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बॉयलर्स का प्रकार है और लास्ट यही है प्रेशर डेवलप्ड के आधार पर, यानी प्रेशर के आधार पर भी बॉयलर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी ऐसा बॉयलर होता है जिसका अलग अलग प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए लो प्रेशर बॉयलर, जिस बॉयलर का जो प्रेशर होता है अगर 40 बार से कम होगा, जिसका 40 बार से कम होगा उसे क्या बोलेंगे, लो प्रेशर बॉयलर। जिसका 40 बार से ज्यादा होगा, 40 बार से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 80 बार से कम होगा। 40 बार से ज्यादा और 80 बार से कम जिस बॉयलर का प्रेशर होगा उसे मीडियम प्रेशर बॉयलर बोला जाता है, और जिस बॉयलर का प्रेशर 80 बार से अधिक होता है उसे कितना क्या बोला जाता है, हाई प्रेशर बॉयलर। तो प्रेशर डेवलप्ड के आधार पर बॉयलर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली 2 ही प्रकार के होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर और हाईली प्रेशर बॉयलर। लेकिन आप इसे 3 भागों में भी बांट सकते हैं। जो लो प्रेशर होगा 40 बार से कम होगा, मीडियम प्रेशर 40 से 80 के बीच होगा, और हाई प्रेशर बॉयलर 80 से अधिक होता है। 80 बार से अधिक जिस बॉयलर का प्रेशर होता है उसे हाई प्रेशर बॉयलर बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होते हैं और बॉयलर्स के एसेसरीज क्या होते हैं। इसे हम लोग काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अभी चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।